हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलटी ग्रेड और आरओ एआरओ ये दो भर्तियां हैं जिसका इंतज़ार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट हमको प्राप्त हो रही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेंट आप ही हैं, तैयारी आपको ही करनी है। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, कल क्या हुआ था कि कल यूपीपीएससी पर कुछ छात्र गए थे, कुछ अभ्यर्थी गए थे और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की थी। उप सचिव से उनकी बातचीत भी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि अगली वैकेंसी कब आ रही है, किन किन पदों पर अध्याचन मिल चुका है, किन पदों पर अभी अध्याचन नहीं मिला है। खास तौर से एलटी ग्रेड, आरओ और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में उनको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक जो चीज़ें पता चली हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। देखो, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, 2022 से ही इन पदों पर विज्ञप्ति के बारे में बातचीत चल रही है। कई बार मैंने खुद आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अध्याचन मिलने के बाद बहुत दिनों तक विज्ञापन रुकता नहीं है। लेकिन मामला वही है, हाई कोर्ट ने एक बात कह दिया है कि जब तक समकक्षता क्लियर न हो जाए तब तक जो है विज्ञप्ति जारी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि कई लोग ऐसे थे जो लोग चयनित भी हो गए लेकिन समकक्षता साबित नहीं हो सकी और उनकी नौकरी वोकरी चली गई थी। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप लोग जो लिखते हैं ओ लेवल या उसके समकक्ष या फला डिग्री या उसके समकक्ष, तो समकक्षता को लिख दिया जाए ताकि आगे चलकर उस पर कोई विवाद न हो, मामला कोर्ट वगैरह में ना जाए। तो इसी वजह से अभी तक समकक्षता क्लियर नहीं हो पाई, तो इसी वजह से ये भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। हालांकि ये क्लियर करना 2 मिनट का काम है, लेकिन इसको कहेंगे इच्छा की कमी है और बस इच्छाओं की कमी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ना तो शासन चाह रहा है और ना ही यहाँ पर आयोग। अगर दोनों में से कोई भी एक तत्पर हो जाए, आयोग ही हट करके बैठ जाए कि बहुत जल्दी इनको विज्ञापन जारी करना है बताइए, या शासन ही तुरंत क्लियर करके दे दे कि चलो भैया विज्ञापन जारी कर दो, तो मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन दोनों ही आराम से बैठे हैं, देखते हैं कि विज्ञप्ति कब जारी होती है। लेकिन सुनने में जो आ रहा है वो यही है, जैसा कि उप सचिव जी ने भी बताया है कि मई के बाद यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद नए विज्ञापन आएंगे और जो पहला विज्ञप्ति आएगी वो आरओ एआरओ की होगी, उसके बाद एलटी ग्रेड की होगी, उसके बाद बाकी। तो यहाँ पर पदों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यूज मिल रही है उसके मुताबिक जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुल 320 पद ये मेल के लिए होगा और फीमेल के लिए कुल 116 पद हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो एलटी ग्रेड के लिए कुल कितने पद मिल रहे हैं? 3254 पद मिल रहे हैं एलटी ग्रेड को मेल के लिए, और फीमेल के लिए मिल रहे हैं कितने? 1708 पद मिल रहे हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो लगभग 5000 के आसपास पद यहाँ पर हो रहे हैं। जो पिछले बार पद खाली रह गए थे, अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो लगभग 7000 के आसपास एलटी ग्रेड के लिए पद आपको मिलेंगे। इसके बाद बात करें आरओ एआरओ के बारे में, तो आरओ एआरओ में कुल मिला के 204 पदों पर ही इस बार विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 204 पद आ रहे हैं आरओ एआरओ में। आरओ के 120 हैं और एआरओ के 84 पद हैं। तो यहाँ पर बस इन्हीं पदों पर आपको संघर्ष करना है। ठीक है, कुल मिला के देखा जाए तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुल आपको कितने पद मिल रहे हैं? 446 पद मिल रहे हैं, 436 मान चलिए, 436 पद मिल रहे हैं आपको जीआईसी प्रवक्ता के लिए। और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है लगभग 4900 समथिंग पद आपको मिल रहे हैं देखने को एलटी ग्रेड में, मेल फीमेल को जोड़कर। अगर आप मेल हैं तो आप अलग अलग कर लीजिएगा, फीमेल के लिए अलग ही है। तो यहाँ पर यही वैकेंसीज हैं। हाँ, 2023 में भर्तियाँ आने वाली हैं। संघर्ष तो भाई कठिन होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। वैसे भी बड़ी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं और जो चीज़ें सरल होती हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए और तैयारी में लग जाइए। बाकी जो कुछ भी न्यूज होगी, और एक बात और कही गई है कि विज्ञप्ति जारी होने तक, प्रारंभिक परीक्षा होने तक जितने भी नए अध्याचन मिलेंगे वो जुड़े जाएंगे, नहीं कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और आपको ये मान चलना है कि जो भी है, जैसे भी है, उसी में से आपको अपनी सीट को निर्धारित करना है, अपनी सीट को लेना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।